बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम मार्केट एनालिस्ट सफ़र सिक्योरिटी से इस वक्त हम आपके साथ मुखातब हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन के प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पर, उसकी परफॉर्मेंस पर। चूँकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी इकानमी के लिए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर हैं वो क्या इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं या क्या उनकी होनी चाहिए, उससे पहले क्या परफॉर्मेंस थी। तो हालिया जो रिपोर्ट रही माली साल 21 की, जिसका आखिरी महीना ये चल रहा है जून में, तो रिपोर्ट मई टू मार्च की रही, जुलाई टू मार्च की 2021 के लिए। और वहाँ पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक्सपेंड किया लगभग 9% से 9% का ग्रोथ रेट लिए हुए, जो कि पिछले साल के 5.31% के माइनस रेट से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। पिछला साल काफ़ी ट्रबुलेंट था, चूँकि पहली वेव थी कोरोना वायरस की, तो लॉकडाउन बहुत शदीद रहा और इसी बिना पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंडेक्स को हमने मनफी 5.31% की सतह पर गिरते हुए देखा। लेकिन इस बार हालात काफ़ी बेहतर नज़र आए और जुलाई टू मार्च का पीरियड काफ़ी हौसला अफजा रहा। ग्रोथ जो हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में देखी, उसकी बुनियादी वजह बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कुछ ऐसे टॉप सेक्टर्स की, जिनमें के टेक्सटाइल, फूड, बेवरेज, टोबैको, नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोडक्ट्स, ऑटो और इसके साथ साथ सीमेंट और स्टील सेक्टर में रोबस्ट परफॉर्मेंस रही। टेक्सटाइल सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की, अगर हम कैटेगराइज करें कि किस सेक्टर की सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वेट, तो सबसे ज़्यादा वेट टेक्सटाइल सेक्टर का, जो कि 20.91% का वेट है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। और जो उसकी ग्रोथ रेट रही इस पीरियड में, यानी कि जुलाई टू मार्च के लिए वो 5.9% रही थी, और पिछले साल के मुकाबले में जहाँ पर 2.58% की मनफी ग्रोथ देखी गई थी। फूड और बेवरेज टोबैको की जो वेट है वो 12.38% है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, जबकि उसने जो ग्रोथ दिखाई इस पीरियड में वो 11.73% की है पिछले साल के मुकाबले में, जहाँ पर मनफी 1.69% की ग्रोथ थी। कोक और पेट्रोलियम का इसमें वेट 5.51% ग्रोथ रेट रहा, 12.7% का। फार्मास्यूटिकल्स 12.57% का ग्रोथ लिए हुए जुलाई टू मार्च के लिए, जबकि फर्टिलाइज़र में हमने रेट देखा 5.69% का। नॉन मेटालिक मिनरल्स में 24.3% की सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखी गई तमाम ग्रुप्स में, तमाम सेक्टर्स में। ऑटो सेक्टर में सेकंड रहा 23.38% की ग्रोथ रेट को लेकर के। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की दूसरी साइड अगर हम देखें फ्लिप साइड पर, तो वहाँ पर जो नेगेटिव ग्रोथ जिन सेक्टर्स ने दिखाई है उनमें लीड किया इलेक्ट्रॉनिक्स ने, लेदर और लेदर की प्रोडक्ट्स ने, पेपर और पेपर बोर्ड ने, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ने, रबड़ और रबड़ से बनाने वाली प्रोडक्ट्स, जबकि लकड़ी और लकड़ी की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने भी माइनस ग्रोथ रेट दी जुलाई टू मार्च के पीरियड के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।